अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक बहुत ही मुनफरद और यूनिक ऐप ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग के हवाले से। एक बहुत ही अपनी मिसाल आप अना मुख्तलिफ़ुल ख़त नामी एप्लीकेशन, जिसको कैली प्रो भी बोला जाता है, उस एप्लीकेशन को आज हम पढ़ेंगे। तो इसका पढ़ने का मकसद या इस ऐप का जो काम है वो मैं मुख्तसर अल्फाज में जल्दी ज़िक्र कर देता हूँ कि इस ऐप के ज़रिए अरबी कैलीग्राफ़ी तैयार की जा सकती है। कैलीग्राफ़ी एक बाकायदा मुस्तकिल तौर पर एक फ़न है और एक शोबा है ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग का। कैलीग्राफ़ी ये मुख्तलिफ़ रस्मुल ख़ुतूत यानी फ़ॉन्ट्स के अंदर अरबी लिखाई ख़ूबसूरत अंदाज़ में, मुख्तलिफ़ स्टाइल्स में, मुख्तलिफ़ अरबी अलामात, अरबी हरकात व सकनात के साथ आयात करीमा, अहादीस मुबारका, दीगर अरबी इबारात और अरबी अशार और दीगर आउज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह और इस तरह की अपना नाम खूबसूरत डीपी अरबी अंदाज में लिखना और अरबी इबारात के अंदर खूबसूरती पैदा करने के लिए, खूबसूरत करके लिखने के लिए और ख़ूबसूरत करके लिख कर अपने इश्तिहार के अंदर, पोस्ट के अंदर चीज़ों को ऐड करने के लिए इस ऐप को इस्तेमाल किया जाता है। तो बुनियादी तौर पर ये अरबी की लिखाई के अंदर, अरबी रस्मुल ख़त के अंदर लिखाई करने के लिए इस ऐप का बहुत ही बुनियादी किरदार है और बहुत ही खूबसूरत किरदार है इस ऐप का। मैं इसको शुरू करता हूँ। जब हम इसको ओपन करते हैं अना मुख्तलिफ़ुल ख़त ऐप को, तो इस तरह का इसका इंटरफेस आपके सामने शो होता है। ये वो वाला काम है जो मैंने इस ऐप के ऊपर पहले कुछ थोड़ी सी प्रैक्टिस की है या पढ़ाया है कुछ। तो ये आपका वो वाला वर्क यहाँ पे शो हो जाएगा अगर आपने काम किया, अगर नहीं तो ये साफ़ जगह आपके सामने आ जाएगी। तो सबसे पहले ये ऊपर ऑप्शन आ रहा है न्यू, इसको देख लेते हैं। न्यू के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये कुछ इस तरह का एक पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पे सबसे पहले आ जाता है डिज़ाइन नेम। यहाँ पे इसके सामने आप इसके ऊपर सिलेक्ट करके इसके ऊपर अपना नाम लिख सकते हैं। जैसे मैं अपना नाम लिखता हूँ यहाँ पे, तो आप अपनी पोस्ट का कोई भी नाम दे सकते हैं। दूसरे नंबर पर आ जाता है सेव्ड साइज़। ये साइज़ वो हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट इस ऐप के अंदर साइज़ एक बनाकर सेव किए गए हैं। इन साइज़ को आप अपनी पोस्ट बनाने के लिए, यानी एरिया को, इतने सारे एरिया को आप इसमें से कोई भी साइज़ लेके अपनी पोस्ट उसके ऊपर बना सकते हैं। ठीक है, जितना एरिया के अंदर आप बनाना चाहें। आप यहाँ पे न्यू साइज़ का ऑप्शन देख रहे हैं, इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे हाइट और विड्थ दे के अपने साइज़ की, तो यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी का एक साइज़ क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट करने के बाद आप इसको ओके करके यहाँ पे उस साइज़ को अपनी पोस्ट के अंदर ले जाकर उसके ऊपर पोस्ट बना सकते हैं। या अगर आप चाहते हैं कि मैंने जो पोस्टें आइंदा भी फ्यूचर में बनानी है वो भी इसी साइज़ के अंदर बनानी है, तो यहाँ पे सेव कर दें। तो सेव करने का ये नतीजा होगा कि यहाँ सेव्ड साइज़ जो यहाँ पे आ रहे थे उसके अंदर आपका ये साइज़ सेव हो जाएगा। फिर कभी भी आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। आप यहाँ पे आएंगे, अपना वो साइज़ जो आपने क्रिएट किया होगा उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो साइज़ आपका ओपन हो जाएगा और उसके ऊपर अपनी पोस्ट बना सकते हैं आप। यहाँ पे ये हमने देख लिया, हाइट और विड्थ ये सेव हो गया। यहाँ पे ओके कर देंगे तो ये ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे आ जाता है बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड आप कोई भी इसका कलर ले सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आप बैकग्राउंड ये खाली भी रख सकते हैं, यानी इसको ट्रांसपेरेंट भी रख सकते हैं बैकग्राउंड को। यानी फिर आपकी जो चीज़ तैयार होगी वो PNG फॉर्मेट में तैयार होगी। आप अपने बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट भी रख सकते हैं, इसको ब्लैक भी कर सकते हैं, वाइट भी कर सकते हैं, रेड भी कर सकते हैं। जिस तरह का आपका दिल करे आप अपने बैकग्राउंड को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ओके कर देते हैं तो हमारे पास ये चीज़ खुल के आ जाती है। जब हमारे पास यहाँ पे ये पेज ओपन हो गया तो सबसे पहले हम यहाँ जो 3 लाइंस हैं इसको देख लेते हैं। इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक पूरी लाइन खुल जाती है ऑप्शंस की, टूल्स की। तो इन टूल्स को हम बारी बारी पढ़ते हैं। सबसे पहले आ जाता है न्यू डिज़ाइन का ऑप्शन। न्यू डिज़ाइन तो के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो बिल्कुल वही जो आपने स्टार्ट में एक पेज का नाम लिखा था, साइज़ लिया था,
उसको अपनी मर्ज़ी से भी साइज़ बना सकते हैं, फिर सेव और फिर बैकग्राउंड और फिर ओके कर दिया था। ठीक है, ये तो हम पहले इसकी प्रैक्टिस कर चुके हैं स्टार्ट में। सबसे पहले नंबर पर इसको ओपन करने से ये न्यू डिज़ाइन, फिर ओपन डिज़ाइन। ओपन डिज़ाइन होगा कि आपने पहले कोई डिज़ाइन बनाया है इसी ऐप के अंदर, तो उसको ओपन करके उसके ऊपर आप मज़ीद वर्क कर सकते हैं, उसके अंदर चेंजिंग्स कर सकते हैं और उसको आगे लेकर बढ़ सकते हैं। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो मैंने जो इसकी यहाँ पे वर्क किया था वो यहाँ आपके सामने शो हो रहा है। तो इसमें से किसी को भी सिलेक्ट करके तो मैं इसको अपनी पोस्ट के अंदर लाकर उसके ऊपर मज़ीद वर्क कर सकता हूँ। ठीक है, बैक चलते हैं। यहाँ पे तीसरे नंबर पर आया था मर्ज डिज़ाइन। मैं यहाँ पे कुछ लिख लेता हूँ, मर्ज डिज़ाइन में आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे जैसे मैं आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम लिख लिया तो इंसर्ट कर दिया। जब ये चीज़ यहाँ पे लिखी गई, अब मैं बताता हूँ कि मर्ज किसे कहते हैं। आपके पास कोई और चीज़ आपने पहले तैयार करके रखी हुई थी, आप चाहते हैं कि वो भी इस आऊज़ु बिल्ला के साथ आकर मर्ज हो जाए, यानी यानी बिस्मिल्लाह आपने अलग लिख कर रखी हुई है, आऊज़ु बिल्ला आपने अभी लिख ली है, या आपने बिस्मिल्लाह अभी लिख ली है, आऊज़ु बिल्ला पहले लिखी हुई है, तो फिर आप उन दोनों को इकट्ठा एक पेज पे लाना चाहते हैं तो आप मर्ज के ऊपर क्लिक करेंगे। तो मसलन यहाँ पे हम ये ले लेते हैं बिस्मिल्लाह, ये पैसे सही तो नहीं लिखा हुआ है लेकिन मैं एक एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे देखें, आपका वो पहले वाला साइज़ और अभी जो आप तैयार कर रहे हैं दोनों एक पेज पे आ गए हैं। जो आपका पहले वाला जो आपका डिज़ाइन था वो भी यहाँ पे और ये भी यहाँ पे, यानी इकट्ठे हो गए हैं, मर्ज होने का ये मतलब है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आप आते हैं तो चौथे नंबर पर आ जाता है सेव डिज़ाइन, यानी आपने अपनी पोस्ट तैयार कर ली है, लिखाई कर ली है, सेटिंग्स कर ली हैं और कैलीग्राफी मुकम्मल होगी आपकी, तो यहाँ से सेव कर सकते हैं। शो ग्रिड जो है ये हम बाद में देखते हैं थोड़ा सा। ये देख लें कि शो ग्रिड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह के डब्बे बन के नज़र आ जाएंगे और ये जूम करेंगे तो बिल्कुल इसके अंदर भी छोटे छोटे डब्बे जो आपको जूम करके देखेंगे तो आपको नज़र आ सकते हैं, लेकिन इसको मैं बाद में डिस्कस करूँगा जो आगे जाकर, ताकि आपको बात वाज़े हो जाए। आगे आ जाता है बैकग्राउंड कलर, यानी आप जो पोस्ट बना रहे हैं उसका बैकग्राउंड का कलर यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, रेड कर सकते हैं, ब्लैक कर सकते हैं, जो भी ग्रीन कर सकते हैं, जो आपका दिल करे यहाँ पे, और ट्रांसपेरेंट भी रख सकते हैं। ये देखिए, यानी ट्रांसपेरेंट भी रख सकते हैं। आपका कोई अब कलर नहीं है इसका, यानी बैकग्राउंड के ऊपर कुछ भी नहीं है, बग़ैर बैकग्राउंड के ये खड़ा है। इसका कलर भी चेंज हो सकता है। बैकग्राउंड इमेज, अगर आपके पास कोई खूबसूरत चीज़ पड़ी है, कोई तस्वीर पड़ी है या कोई और पोस्ट है, उसको यहाँ पर लाकर अपनी गैलरी से उसके ऊपर कोई लिखाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे बैकग्राउंड इमेज के ऊपर, यहाँ पर जाकर और अपनी वहाँ से गैलरी से पोस्ट ले लेंगे आप। ठीक है, यहाँ से मसलन ये ले लेते हैं हम पोस्ट, ये यहाँ पे आ गई, ये आपके बैकग्राउंड के तौर पर यहाँ पे इस्तेमाल हो रही है और इसके ऊपर आप मज़ीद वर्क कर सकते हैं, इसके ऊपर लिखाई कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, या यहाँ पे कोई खूबसूरत मंज़र की आपके पास तस्वीर है तो उसको भी आप यहाँ पे ला सकते हैं। ठीक है, इसके साथ आ जाता है फिट टू स्क्रीन। फिट टू स्क्रीन ये होता है कि आपकी एक चीज़ आपने जूम की होती है, लाइक ये देखिए, मैं आपको भी, अच्छा आपने एक लिखाई की है, उसको आपने जूम किया या आपने अपना पेज जूम किया हुआ है, तो आप अगर आप उंगली से पकड़कर इसको छोटा करते हैं तो वो अपने या हाथ से ज़्यादा छोटा हो जाएगा या बड़ा रह जाएगा या कोई इस तरह की ख़राबी, तो आप फिट टू स्क्रीन के ऊपर सिंपली क्लिक कर देंगे तो वो अपनी जो है ना अपनी जो स्क्रीन होगी आपकी पेज की या साइज़ की, वो उसके ऊपर बिल्कुल फिट चला जाएगा जहाँ पे पहले था। इसके बाद आप देख लेते हैं नीचे एक्चुअल साइज़ आ जाता है। ये देखिए, हमने इसको मसलन बड़ा कर लिया यहाँ तक, फिर हम चले जाते हैं यहाँ पे तो एक्चुअल साइज़ के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये आ जाता है कि जी अगर आप इतना बड़ा लिखाई करेंगे तो आपका पेज भी उसी हिसाब से बड़ा हो जाए, एक्चुअल साइज़ कितना निकलेगा वो ये दिखा रहा है आपको। ठीक है, इसके साथ आ जाती है आगे सेटिंग के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो सॉरी सेटिंग आ जाती है। सेटिंग के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो वही सिंपल चीज़ें हैं जो पहले हम देख चुके हैं कि
यहाँ पे डिज़ाइन आ जाता है, यहाँ पे हाइट और विड्थ आ जाती है, यहाँ पे इंग्लिश आ गई, यहाँ पे कोई और अरबी लैंग्वेज भी आप ला सकते हैं और भी दीगर लैंग्वेज। यहाँ पे ऐड फ़ॉन्ट, अगर आपके मोबाइल में कोई फ़ॉन्ट वगैरह पड़े हुए हैं तो आप वहाँ से उठाकर भी अपनी कैलीग्राफी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं जनाबे वाला। ठीक है, ये वाला यानी अब हमारा ये कंप्लीट हो गया, ये एग्ज़िट आ गया। अगर आप चाहते हैं कि बस यार मैं ख़त्म करना चाहता हूँ इसको, तो एग्ज़िट से बाहर निकल जाएंगे आप। ठीक है, इसके साथ आ जाता है टेक्स्ट, यानी ये 3 लाइनों के ऊपर जितने भी टूल्स या ऑप्शंस थे वो हमने देख लिए, तफसील के साथ डिस्कस कर लिए। इसके साथ आ जाता है टेक्स्ट। टेक्स्ट के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक ये ओपन हो जाता है। इसके अंदर आप बॉक्स के अंदर टाइप कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं जो आप लिखना चाहते हैं अपनी पोस्ट के अंदर, या जो आप पोस्ट तैयार करना चाहते हैं उसका कंटेंट यहाँ पे आप टाइप करके उसको लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंफॉर्मेशन एकेडमी, ये देखिए ये लिखा गया। जब ये लिखा गया तो अब इसमें कुछ चीज़ें और भी समझने वाली हैं। यहाँ पे है इसके आ गया था दीवान नस्ख, ये हैं जी फ़ॉन्ट्स, रस्मुल खतूत, रस्मुल ख़त हैं मुख्तलिफ़ किस्म के अरबी लैंग्वेज के, और इसमें आप कोई भी रस्मुल ख़त इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी कैलीग्राफी के लिए। ठीक है जी, इन रस्मुल खतूत में से कोई भी रस्मुल ख़त आप अपनी कैलीग्राफी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उमूमन दीवान सुलुस जो है ये बहुत ही खूबसूरत है, और भी आप दीगर जो हैं फ़ॉन्ट्स गूगल से डाउनलोड करके सेटिंग में जाकर ऐड फ़ॉन्ट के ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पे ला सकते हैं। ठीक है, ये हमने यहाँ पे क्लिक करके अपना एक फ़ॉन्ट ले लिया जो हमको चाहिए। फिर यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे जो है वो साइज़ का ऑप्शन है कि आप अपनी लिखाई का साइज़ कितना रखना चाहते हैं। यहाँ पे 384 दिखा रहा है बाय डिफ़ॉल्ट, हम इससे छोटा या बड़ा जितना चाहें कर सकते हैं। ये देखिए 1500 तक है और कम से कम 20 तक है, आप जितना चाहें अपनी लिखाई का साइज़ रख सकते हैं। 372 कर दिया। यहाँ पे आ जाते हैं, ये चीज़ क्या है जी, ये अब आपको दरमियान में यानी लाइनें दिख रही हैं, ऊपर एक है फिर छोटी दरमियान में, फिर इस तरह। इसका मतलब है कि आपकी लिखाई जो होगी वो पेज के दरमियान में आएगी। अगर आप इसके ऊपर और क्लिक करेंगे तो आपकी लिखाई बिल्कुल राइट साइड पे चलेगी। अब जो लाइनें हैं राइट साइड पे बराबर हो गई हैं, तो मतलब लिखाई आपकी दाईं जानब से शुरू होगी और बराबर लाइनों में इस तरफ से शुरू होगी। और अगर इसके ऊपर मज़ीद क्लिक करेंगे तो अगर आप इंग्लिश लिखना चाहते हैं या आप अपनी लिखाई को बाईं जानब से शुरू करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मेरी जो लाइनें हैं लिखाई की उनकी अगली जानब तो बराबर हो, पिछली जानब का कोई परवाह नहीं है, तो फिर आप यहाँ बाईं जानब को बराबर कर सकते हैं इससे। इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ, एक मिनट, इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं, ये चीज़ अलग है थोड़ी सी। अच्छा, ये आ गया प्रीव्यू। प्रीव्यू का मतलब है कि आपने जो यहाँ पे सिलेक्ट किया था एक रस्मुल ख़त, उसको आपने देखना चाहते हैं कि एक्चुअली ये नज़र कैसा आता है, तो उसको यहाँ प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके तो आप देख सकते हैं कि जी इसका रिज़ल्ट ये आ रहा है कि ये इस तरह नज़र आ रहा है असल में, कि ये जब हम असल में लिख रहे हैं, ये देखिए अब मैंने लिखा है इसको, तो अब इसका रिज़ल्ट ये निकल रहा है, यानी इस तरह की शेप के अंदर ये हमारे सामने आएगा। ये देखिए इंफॉर्मेशन एकेडमी। ठीक है, ये ज़रा इसलिए ख़राब सा आ रहा है क्योंकि ये इसमें अरबी हरूफ नहीं हमने लिखे, इंग्लिश वाले लिख दिए, दूसरे लिख दिए उर्दू वाले। अंसर ख़ान ये दिख दिया हमने। अब देखिए, ठीक है, यहाँ पे जाते हैं तो हम यहाँ पे चेंज करते हैं रस्मुल ख़त। ये रस्मुल ख़त हमने वसीम रफ़ी कर दिया, तो ये देखिए अब चेंज हो गया। ठीक है, कैंसिल, कैंसिल के ऊपर कैंसिल कर सकते हैं। इंसर्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो लिखाई है या आपका कंटेंट है वो आपके मेन पेज के ऊपर आ जाएगा। यहाँ पे लिखाई शुदा जो है आपका वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है जी, ठीक हो गया। यहाँ पे अब देख लेते हैं कि जो हमने लिखाई की थी उसके अंदर कौन कौन से टूल्स उसके लिए इस्तेमाल हो सकते हैं, उसके ऊपर मज़ीद वर्क कैसे किया जा सकता है, और आगे क्या क्या ऑप्शंस हैं। यहाँ सबसे पहले हम देख लेते हैं, टेक्स्ट हो गया। इसके बाद आ जाता है तश्कील। तश्कील जो है, खैर ये बाद में देख लेते हैं, फ़िलहाल टेक्स्ट को ही क्लियर कर लेते हैं।
टेक्स्ट के अंदर आपको ये ऑप्शन मिलता है, यहाँ से आप अपने टेक्स्ट का साइज़ बड़ा या छोटा कर सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, ये यहाँ पे जितनी भी चीज़ें आपने लिखी होंगी वो अल्फाज को अलग अलग करके वो आपको यहाँ पे बॉक्स की सूरत में यहाँ पे नज़र आएंगी। हर एक लफ्ज़ को अलग बॉक्स में या हर एक अल्फ़ाबेट को अलग बॉक्स में वो आपको बना कर दे देगा। तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि जिसके ऊपर आप वर्क करना चाहते हैं, जिसके अंदर चेंजिंग करना चाहते हैं, जिस हरफ का, जिस लफ्ज़ का, जिस चीज़ का आप फ़ॉन्ट या उसका स्ट्रोक या उसका रंग या उसका साइज़ चेंज करना चाहते हैं, उसको यहाँ से आपको नीचे से बॉक्स के अंदर सेलेक्ट करना होगा। ये देखिए, इसके ऊपर क्लिक किया, ये सिलेक्ट हो गया। ये देखिए, अब ये देखिए, ये चारों सिलेक्ट हो गए हैं। अब हम जो भी वर्क करेंगे इसके ऊपर, इसका साइज़ करेंगे बड़ा छोटा इधर उधर, जो भी वो सब के अंदर सेम होगा जी। ठीक है, ये देखिए, अब हमने इसको मूव किया तो भी ये इकट्ठा इधर उधर हुआ है। अब यहाँ पे हम इसका साइज़ देख लेते हैं, यहाँ पे क्लिक करके। ये देखिए, ये इकट्ठे ही सब बड़ा हो रहा है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे इसको छोड़ देते हैं, सिर्फ अलीफ को ले लेते हैं, तो अब देखना, अब सिर्फ अलीफ बड़ा हो रहा है। ठीक है, ये है इसका नीचे सेलेक्ट करने का कॉन्सेप्ट। ठीक है, समझ आ गया। इसके साथ यहाँ आ जाता है, तो ये समझ आ गया आपको कि यहाँ से आपने सिलेक्ट करनी है जो भी चीज़ इसके अंदर चेंजिंग्स करनी है। उसके बाद यहाँ से सबसे पहले नंबर पे है साइज़ बड़ा छोटा कर सकते हैं। यहाँ पे स्टाइल आ जाता है। अच्छा, एक फ़ॉन्ट होता है, उसके मुख्तलिफ स्टाइल्स होते हैं, मतलब दीवाने सुलस है या नसख है, ये जो भी और फ़ॉन्ट्स हैं मुख्तलिफ किस्म के, तो उन फ़ॉन्ट्स के आगे मज़ीद स्टाइल भी हैं। ये एक्सटेंशंस होती हैं हर फ़ॉन्ट की। ठीक है, तो हम इसके ऊपर क्लिक करके देख लेते हैं कि इसके कितने स्टाइल हैं। इसके तो नहीं आ रहे यहाँ पे, एक मिनट, सिलेक्ट नहीं किया, सॉरी। अब देखना, ये देखो, इसके सिर्फ 2 ही स्टाइल हैं इस फ़ॉन्ट के। दीगर फ़ॉन्ट्स हैं उनके खूबसूरत और भी फ़ॉन्ट्स हैं और भी स्टाइल हैं उनके। तीसरे नंबर पर आया था ये डिलीट का आइकन है। यहाँ पे आप क्लिक करके इस सब को डिलीट भी कर सकते हैं जितना आपने नीचे सिलेक्ट किया होगा। ये देखिए, ये सारा डिलीट हो गया। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसको डिलीट कर सकते हैं। आगे आ जाता है ये जो है, ये ऑप्शन है मूव करने का। ये टूल है मूव करने का। यहाँ पे आप क्लिक करके इधर को, इसको आगे पीछे ऊपर नीचे अपनी जो लिखाई है उसको मूव कर सकते हैं, उसका जो है जगह चेंज कर सकते हैं, लोकेशन। ये ऑप्शन है रोटेट करने का, घुमाने का। ये देखिए, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो इसको इधर उधर करने से आपकी जो लिखाई है उसकी आप सिमत चेंज कर सकते हैं, उसको गोल मोल कर सकते हैं लिखाई को। ठीक है, इसके साथ आया था ये ऑप्शन है कलर का। आपकी लिखाई का जो कलर है वो आप चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, हमने ब्लैक कर दिया तो ये ब्लैक हो गई। यहाँ से आप अपनी लिखाई का कलर, कंटेंट का कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आ जाते हैं, ये क्या चीज़ है, ये आपके बैकग्राउंड को तय करती है कि आपका बैकग्राउंड कैसा होगा। बैकग्राउंड को आप यहाँ पे, सॉरी, ये काम नहीं कर रहा है यहाँ पे। बहरहाल ये बैकग्राउंड यहाँ पे इससे चेंज होता है। चलो, इसके बाद हम देख लेते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं, या अल्लाह जल्ला जलालुहु, हमने ये चीज़ ली यहाँ पे। या अल्लाह जल्ला जलालुहु, लेकिन हमने इसका फ़ॉन्ट चेंज करना है, दीवाने सुलुस करते हैं इसका। ठीक है, ये आ गया। ये ऊपर वाले को हमने डिलीट कर देना है। ठीक हो गया जी। तो अब ये हमारे सामने आ गया। अब हमने ये तश्कील वाले ऑप्शन को देख लेना है। तश्कील के ऊपर आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको मुख्तलिफ़ अरबी अलामात जो होती हैं, या हरकत व सकनात, या फूल बूटे और जो डॉट्स होते हैं, नुक्ते होते हैं, और दीगर अरबी अलामात, वो आपको यहाँ पे, यानी अरबी इबारत के अंदर, अरबी लिखाई के अंदर, अरबी रस्मुल ख़त के अंदर, मुख्तलिफ़ अरबी रस्मुल ख़ुतूत के अंदर, फ़ॉन्ट्स के अंदर इस्तेमाल होने वाली मुख्तलिफ़ अलामात आपको यहाँ पे मिल जाएंगी बहुत कसीर तादाद में।
आपको यहाँ पे ज़बर ज़ेर और पेश भी मिलेंगे, और डबल दो ज़ेर और दो पेश भी मिलेंगे, और उनके मुख्तलिफ़ स्टाइल और मुख्तलिफ़ अंदाज़े किताबत और मुख्तलिफ़ साइज़ मिलेंगे उनके आपको यहाँ पे। आप इसमें से कोई भी लेकर यहाँ पे कोई सी ज़बर लेकर यहाँ पे अपने उसके ऊपर लगा सकते हैं, इंसर्ट करके यहाँ पे आप उसको फिट कर सकते हैं, और फिर उसका साइज़ भी यहाँ से छोटा बड़ा कर सकते हैं उस ज़बर ज़ेर पेश का यहाँ से। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे इसका साइज़ भी बड़ा छोटा आप कर सकते हैं। यहाँ पे जाएंगे तश्कील के अंदर, फिर यहाँ से कोई पेश लेंगे, दो पेश लेंगे, यहाँ पे फूल बूटे हैं, नुक्ते हैं। बाज़ औक़ात लिखाई के अंदर आपके सामने बा आ रही होती है या ता हो रही होती है, उसके नुक्ते नहीं ज़ाहिर हो रहे होते, तो वो नुक्ते यहाँ से आप उठा सकते हैं। ठीक है, इसके साथ आ जाता है सुलुस। ये सुलुस लिखा हुआ है, इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ भी आपको अरबी इबारात के अंदर इस्तेमाल होने वाले नुक्ते, ज़बरें, ज़ेरें और पेशें, दो ज़बर, दो ज़ेर और दो पेश के मुख्तलिफ़ अंदाज़, और शद और जज़म और मुख्तलिफ़ जो अरबी इबारत के अंदर इस्तेमाल होने वाली अलामात हैं वो यहाँ पे आपको नज़र आती हैं। यहाँ आप एक ऑप्शन देख रहे होंगे मार्क्स, ये देखिए मार्क्स से के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये बड़ा मज़ेदार ऑप्शन है। यहाँ पे मार्क्स के मतलब ये है कि आप बाज़ औक़ात लिखाई कर रहे होते हैं, कोई कंटेंट टाइप कर रहे होते हैं, तो आपके पास बाज़ औक़ात कोई अल्फ़ाबेट शो नहीं हो रहा होता उसके अंदर, यानी एक रस्मुल ख़ात दीवान सुलुस मसलन उसके अंदर आपका जो है वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन के अंदर काफ़ नहीं शो हो रहा, बाकी सही लिखा जा रहा है, काफ़ पता नहीं कहाँ गुम हो गया दरमियान में। तो जहाँ पे काफ़ गुम हो गया तो यहाँ पे पूरे आपको अल्फ़ाबेट और हुरूफ़ तहज्जी दिए गए हैं। यहाँ पे आप कोई भी जो अल्फ़ाबेट है उसको उठाकर उसके मुख्तलिफ़ आपको स्टाइल दिए गए हैं। मसलन काफ़ को ले लेते हैं तो काफ़ के आपको मुख्तलिफ़ और बेशुमार साइज़ और बेशुमार उसके अंदाज़े किताबत मिलेंगे। तो यहाँ से आप कोई भी काफ़ लेकर वहाँ पे लगा सकते हैं जहाँ पे आपका वो हरफ शो नहीं हो रहा है। यह सिर्फ़ काफ़ नहीं है, मुकम्मल हुरूफ़ तहज्जी यहाँ पे मौजूद है और मुख्तलिफ़ अंदाज़ में मौजूद हैं, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से लिखे हुए हैं। ठीक है, खूबसूरत अंदाज़ में। तो आगे आ जाते हैं जी शेप्स के ऊपर। शेप्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको मुख्तलिफ़ सारी शेप्स खूबसूरत मिल जाएंगी। तो इसमें से कोई शेप लेके आप उसके ऊपर लिखाई कर सकते हैं। ये गोल शेप मसलन लेके इसके ऊपर अपनी आप डीपी तैयार कर सकते हैं, अपना नाम खूबसूरत अंदाज़ में लिख सकते हैं। इसको साइज़ को बड़ा कर लें थोड़ा सा, ये देखिए यहाँ पे ये आ जाता है, तो इसके ऊपर आप अपना नाम लिख सकते हैं। उसको आगे यानी कुछ भी लिख के उसको मूव कर सकते हैं आगे पीछे। ठीक हो गया। इसके साथ आ जाता है एडिट। एडिट के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है कॉपी का। तो नीचे से आपने कोई चीज़ सिलेक्ट की होगी यहाँ से, तो सिलेक्ट करके जैसे या अल्लाह को हमने सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे या अल्लाह को सिलेक्ट कर लिया, तो इसके बाद हम यहाँ अगर कॉपी के ऊपर क्लिक करेंगे तो फिर ये या अल्लाह हमारा कॉपी हो गया। ठीक है, तो या अल्लाह कॉपी हो गया। इसके बाद इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो इसके ऊपर पेस्ट के ऊपर आप अगर पेस्ट करेंगे आप तो वही या अल्लाह पेस्ट हो जाएगा। ये देखिए या अल्लाह यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो गया। ठीक है, तो ये एडिट के ऊपर क्लिक करने से आपको कॉपी और पेस्ट का कॉन्सेप्ट समझ आ गया। यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे नीचे अगर कोई चीज़ आप डिलीट करना चाहते हैं तो एक आइकन यहाँ भी मौजूद है, यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ से भी डिलीट कर सकते हैं, सिलेक्ट आल भी कर सकते हैं यहाँ से। ये बड़ा मज़ेदार ऑप्शन है। बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं तो बंदा सब के अंदर चेंजिंग करना चाह रहा होता है कोई, लेकिन वो क्या होता है कि आप सिलेक्ट कर करके तंग हो जाते हैं। तो यहाँ से आप ऑल सिलेक्ट भी कर सकते हैं यहाँ पे जाकर, और डिससेलेक्टेड आल भी कर सकते हैं। डिससेलेक्ट आल सबको अनसेलेक्ट कर दिया। इसके साथ आप फ्लिप हॉरिजेंटली, फ्लिप वर्टिकली और हाइड मार्क्स, ये सारे ऑप्शन यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी घुमा सकते हैं, मुनक्किस कर सकते हैं चीज़ को, लिखाई का रुख चेंज कर सकते हैं, उसका साया चेंज कर सकते हैं, इस तरह की चीज़ें हैं। ठीक है, इसके साथ आ जाता है ये ऑप्शन, ये होता है रीडू और अंडू का ऑप्शन। हम बार बार पढ़ चुके हैं कि चीज़ को एक स्टेप पीछे या एक स्टेप आगे ले जाने के लिए इस्तेमाल होता है। बाज़ औक़ात चीज़ के अंदर गलती हो जाती है तो बंदा एक स्टेप पीछे आ जाता है उस गलती को ख़त्म करने के लिए, फिर वहाँ से एक स्टेप जब पीछे आ गया तो वहाँ से कोई जो हमने गलती की है वो ख़त्म हो गई। तो यहाँ पे आप एक स्टेप आगे जा सकते हैं। ये इसका रीडू अंडू यहाँ ये ऑप्शन मौजूद है आपके सामने। ये सेव का आइकन है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। इस टूल को कैसे यूज़ करना है, यहाँ सबसे पहले आपको फेसबुक का आइकन नज़र आ रहा है, आप डायरेक्ट यहाँ पे जो लिखाई की उसको फेसबुक के ऊपर पे अपलोड कर सकते हैं। ये ऑप्शन है, आप गैलरी के अंदर सेव कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करके PDF के अंदर सेव कर सकते हैं। SVG ये बड़ा कमाल का ऑप्शन है,
और ये एक नो यानी यूनिक बनाता है इस ऐप को। यानी आप यहाँ पे लिखाई करके, यहाँ पे कैलीग्राफी तैयार करके, वाइट बोर्ड एनिमेशन नामी मशहूर ज़माना ऐप जो है, वाइट बोर्ड एनिमेशन जो है एक वीडियो एडिटिंग का बड़ा बेहतरीन सॉफ्टवेयर है। उसके अंदर आप अगर ले जाना चाहें अपनी कैलीग्राफी को और उसके अंदर इस्तेमाल करना चाहें तो उसका जो फॉर्मेट है SVG, यहाँ इसके अंदर सेव करके आप अपनी कैलीग्राफी को मशहूर ज़माना ऐप जो वाइट बोर्ड एनिमेशन है उसके अंदर आप अपनी कैलीग्राफी को इस्तेमाल कर सकते हैं। और दीगर चीज़ें मेरे ख़्याल में, हाँ एक चीज़ रह गई है यहाँ पे, शो ग्रिड मैंने बताया था कि हम बाद में डिस्कस करेंगे। शो ग्रिड मैं इसको भी दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे आपको छोटे छोटे अब ये कोने बने हुए नज़र आ गए हैं। तो बाज़ औक़ात हमने बड़ा डीपली काम करना होता है अपनी लिखाई के ऊपर, अपने कंटेंट के ऊपर, तो उस वक़्त आप जो है इस शो ग्रिड को ऑन करके यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से डब्बों के अंदर ज़बर ज़ेर और पेश लगा सकते हैं। फिर आपको यानी तरतीब ख़राब नहीं होगी। आप एक यानी लाइन के अंदर ज़बर ज़ेर और पेश लगा सकते हैं, अलामात को एक तरतीब के साथ लगा सकते हैं। इन लाइनों को मद्देनज़र रख कर ये आर्जी तौर पर शो हो रहे हैं, ठीक है। मुस्तकिल तौर पर ये डब्बे नहीं है, सिर्फ आपकी रहनुमाई के लिए, आसानी के लिए होते हैं। तो उम्मीद है आपको आज का लेसन बहुत पसंद आया होगा। अरबी कैलीग्राफ़ी के लिए अना मुख्तलिफुल ख़त या कैलीग्राफ़ी नामी जो ऐप है, ये बड़ी ही मुनफरद और यूनिक ऐप है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे और आपको ये पसंद आएगी। अस्सलामु अलैकुम, जज़ाकल्लाहु खैरा।